वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें हमने 7.2 के 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए 6 क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, इनको मैंने मान लिया है क्या ABCD। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है, आपके कोई पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस हैं। जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वो क्या है, आपके किसी भी पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम होगा उसके वर्टिसेस हैं। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में x, आपका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है और इसमें y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो फाइंड क्या करनी है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, ये सेक्शन फॉर्मूला हम कर रहे हैं, इसी सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक पैरेललोग्राम है आपका A, B, C एंड D, इसके वर्टिसेस हो गए। ठीक, अब ABCD के कोऑर्डिनेट हमने ये मान रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, A का, B का, C का, D का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ये A वर्टिसेस, ये B, ये C और ये D। ठीक, A के कोऑर्डिनेट आपका 1,2, 1,2, इसका है आपका 4,y और C है आपका x,6 एंड D 3,5। ठीक, इस तरह से आपके वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आपके 4 वर्टिसेस, आपके 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल आप सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ये जो आपके, मैंने जब B और D वर्टिसेस को मीट किया, एक डायगोनल बना, ऐसे ही A और C वर्टिसेस को मीट करेंगे तो 2 डायगोनल बन गए। ठीक है, डायगोनल कौन कौन से बन गए इसके, एक आपका आ गया क्या AC और दूसरा आ गया क्या BD। ठीक, अब डायगोनल तो हमने बना दिए, ये डायगोनल बनाए क्यों हैं, देखिए जो डायगोनल होते हैं इसके, किसके, पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब 2, सेक मतलब सेक्शन। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में, 2 बराबर सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट आप क्या ले लें, O ले लें। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का पॉइंट, ये हिस्सा, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम, पहले एक डायगोनल को लेते हैं, AC को हमने लिया। ठीक, AC डायगोनल है और बीच में ये पॉइंट O। क्लियर, अब देखिए ये कह रहा है कि AC जो है डायगोनल है इसका, और इसको O पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो AC लाइन सेगमेंट है उसको O पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा है, कह सकते हैं ना। हमने कहा कि AC, अब खाली लाइन सेगमेंट की तरह देखिए इसको, AC एक लाइन सेगमेंट बना, O उसके मिड में पॉइंट है, तो O पॉइंट जो क्या कर रहा है, जो काम P पॉइंट करता था आपका, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x, y होते थे। ठीक, वो हमने क्या मान लिया, O मान लिया। ऐसे ही A और C के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और हमने कहा रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में, मतलब M1:M2 कितना, 1:1। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे सीधे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं AC डायगोनल के लिए, फॉर AC। ठीक, हमने क्या ड्रॉ किया था, ये आपका A, ये C, ये आपका O,
ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, रेशियो हमने मान लिया 1:1। ठीक, अब क्या होता है, x, यहाँ पर x, y आपको फाइंड करना है। ठीक है, x, y आपको फाइंड करना है। o के माने हमने कोऑर्डिनेट अभी x, y, क्लियर, o के हमने कोऑर्डिनेट माने हैं x, y। इसका ये वाला x, y नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं k, p। ठीक है, जो ये एक्स वाई होता था उसको k, p मान लिया। तो k आपका क्या हो जाएगा, m1 कितना है, 1 है, इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, a और c ले रहे हैं आप, तो ये आपका x1, y1 और ये आपका x2, y2 हो जाएगा ना, ac के लिए ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, x है, प्लस m2 क्या लेना है, x1 लेना है, m2 कितना है, 1 है, और x1 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 + 1। ठीक, ऐसे ही आपको p की वैल्यू निकालनी है, p मतलब y वाला, ठीक है, p मतलब ये वाला हिस्सा। तो m1 आपका 1 है, 1 इंटू y2 कितना है आपका, y2 आपका 6 है, प्लस y1 आपका कितना है, 2 है, अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x + 1/2, और यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/2 = 4 आ गया। ठीक है, यहां पर आपका वेरिएबल है, देखिए 2 अननोन है, k भी और आपका x भी। ठीक है, ये k आप समझ रहे हैं ना क्या है, ये k आपका इस o के कोऑर्डिनेट है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में जो x y यूज करते थे उसकी जगह हमने क्या लिया है, k, p। देखिए स्टूडेंट्स, इतना सॉल्व हो चुका है, यहाँ से सिर्फ आपकी किसकी वैल्यू आई है, p की वैल्यू आई है 4, वो भी a कोऑर्डिनेट, इसका जो o था उसका y कोऑर्डिनेट आया है। आपको k की वैल्यू, आपको क्या फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे 2 अननोन आ रहे हैं तो x की वैल्यू अभी नहीं निकल सकती। अब देखिए, जो प्रोसेस हमने ac के लिए किया है, एक डायगोनल था इसका ac, दूसरा क्या था इसका डायगोनल, 2 डायगोनल है ना, एक है bd, तो सेम प्रोसेस bd के लिए भी तो अप्लाई होगी, फॉर bd के लिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर b और d इसका एक क्या है आपका डायगोनल है, सेम जो o पॉइंट है वो इस bd लाइन सेगमेंट मान लेते हैं इसको, ये bd एक लाइन सेगमेंट जिसको o क्या कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो o के कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे ना, k, p, जो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था k, p, वही k, p यहाँ पे रहेगा। क्लियर, ठीक है, इससे आगे सेम प्रोसेस आपका b और d, और अब क्या हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा और ये आपका x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे, सेम प्रोसेस, k = क्या होगा, m1 x2। अब x2 की वैल्यू तो कितनी है आपकी, x2 की वैल्यू 3 आ गई, प्लस क्या, प्लस आ जाएगा m2 x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू है आपकी 4 अपॉन कितना 2। ठीक है, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 7/2 आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, ऐसे ही ये तो एक कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद p कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से देखते हैं, m1 y2 कितनी है आपकी वैल्यू, y2 आपका 5 है, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू बता दीजिए कितनी है आपकी, y है। ठीक है, अपॉन 2। ठीक, तो p की वैल्यू इस तरह से क्या आई आपकी, 5 + y/2। क्लियर, अब देखिए जो ये k है, जो ये k है, दोनों क्या है, एक ही चीज तो है, दोनों o का x कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है,
1 और 2 से देखिए k की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी ना, k की दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या, 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर 1 इसके संग प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर p की वैल्यू ये है और यहाँ पर p की वैल्यू ये है, दोनों सेम ही तो है। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 + y/2 इज इक्वल टू क्या, 4, ठीक है। यह लिख देते हैं 8/2, आसान रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 8 - 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका x और y फाइंड हो गया है। आपको क्या निकालना था, x और y फाइंड करना था। इसका मतलब ये जो आपका मिसिंग नंबर था ये y, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 3 होगा, तो मतलब b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 4,3। ऐसे ही जो आपका मिसिंग ये था आपका x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 6, तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 6,6। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हमने, समझ में आ गया होगा आपको, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दे रखा है एक सर्कल के डायमीटर क्या है, बोल रहा है कि AB जो सर्कल के डायमीटर है, B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बोल रहा है कि A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। देखने में थोड़ा क्वेश्चन अलग लग रहा है, लेकिन आपको किससे सॉल्व करना है, इसको सेक्शन फॉर्मूला से करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए एक सर्कल आपको दे रखा है, सर्कल का सेंटर ये, ठीक, डायमीटर क्या, यहां से जाने वाली आपका एक लाइन सेगमेंट ये, ठीक है, जो सेंटर से पास होता है, सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, बाउंड्रीज को टच करता है और सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, डायमीटर। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है आपका, ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट आपका क्या है, B है, और सेंटर को हम मान लेते हैं O, क्लियर। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अगर हम इसको एक लाइन सेगमेंट मानते हैं, किसको, जो आपका डायमीटर है उसको एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, अभी सर्कल को भूल जाइए आप, बस इतना कंसीडर कीजिए ये है। तो देखिए आपका जो O होगा वो कहाँ होगा, O क्या है आपका, सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर है, तो आपका डायमीटर के भी तो बीचों बीच होगा वो, ठीक है, बीचों बीच होगा, मतलब आपका O क्या है, आपका जो AB लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया ना कि आपका AB डायमीटर था और O क्या था आपका, उसका सेंटर है, इसका मतलब AB के बीचों बीच में होगा, ठीक है, सर्कल के बीचों बीच में होगा। और क्या होता है आपका डायमीटर, पूरा दोनों बाउंड्रीज को टच करता है ना, और सेंटर क्या होगा, उसके बीचों बीच में होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जो AB आपकी डायमीटर है, जो लाइन सेगमेंट है, उसको O क्या कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आप x, y मान लीजिए, इसके गिवन है, ठीक है, मतलब ये O मतलब क्या, ये xy आपको गिवन है इसमें, ठीक। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका O, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं, 2, -3, क्योंकि ये क्या है आपका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको 2, -3 दे रखे हैं, ठीक है। O मान लिया सेंटर को, B के कोऑर्डिनेट 1,4, और आपका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1।
अब देखिए आगे सीधे फॉर्मूला पुट करना है आपको। क्या करना है, इसमें आपको लगा देना है ये वाला फॉर्मूला जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 हो जाएगा। m1 आपका 1, x2 कितना है आपका, x2 ये आपका x1 y1 हो जाएगा a कोऑर्डिनेट, और b कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है आपका 1 है, 1 प्लस 1 इंटू x2 आपका, x1 कितना है आपका x है, ठीक है, 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताइए सॉल्व करके x की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकल जाएगी ना, बहुत इजी है कैलकुलेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -3, -3 इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी 1 m1 इंटू क्या y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, प्लस y1 आपका y है अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस y अपॉन 2, ठीक। आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो मतलब आपका आ गया 4 प्लस y इज इक्वल टू -6। तो यहां से ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -10, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए आपका x निकल चुका है, x आपका कितना आ चुका है 3 आ चुका है, ऐसे ही y आपका कितना आ चुका है -10। तो x y निकल गए, मतलब आपके a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो आपको फाइंड करना था a के कोऑर्डिनेट आ गए आपके क्या 3, -10, ठीक है, ये आपका निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है एक पॉइंट आपका a फिर b, उन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। p एक पॉइंट सच दैट बोल रहा है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। AP एक पॉइंट होगा जो ऐसा रिलेशन बना रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना कि A B आपके दो कोऑर्डिनेट और P आपको निकालना है, और उसमें रिलेशन ये दे रखा आपको, ठीक। तो इसका मतलब देखिए जो ये आपको रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। मतलब AP जो होगा वो 3/7 टाइम्स होगा किसके, AB के, ठीक। अब देखिए अगर हम करें AP और ये AB को मैं इधर ले आऊं तो अपॉन में आएगा, AB इज इक्वल टू क्या 3/7 आ जाएगा ना, ठीक है। क्या कर रहा है, AB को इधर लेके आए, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो AP है और जो AB है उसमें रेशियो कितना बन रहा है आपका 3:7 का रेशियो बन रहा है, ठीक है, 3:7 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको ड्रॉ करके। एक आपका लाइन सेगमेंट मान लेते हैं क्या है, A और B है। आपका लाइन सेगमेंट क्या है, AB, ठीक। अब बोल रहा है कि AP एक ऐसा है जिसका रेशियो कितना आ रहा है 3:7 आ रहा है AB के संग, ठीक है। P यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। तो AP कितना कह रहा है 3 कह रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा कितना है 3 है, क्लियर। और AB जो है वो कितना है, AB जो है वो 7 है, मतलब AB टोटल, ये वाला आपका टोटल 7 है, ठीक। अब देखिए ये टोटल 7 है, ये 3 है, तो PV कितना हो जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो PP कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्लियर है ना। इतना क्या दे रखा था आपको
आपको ये रिलेशन दे रखा था, हमने यहाँ से रिलेशन निकाला कि AP और AB में रेशियो आ रहा है 3:7। हमने ये रेशियो फाइंड करा यहाँ से, ठीक। फिर हमने ड्रॉ किया कि AB एक लाइन सेगमेंट मान लिया, PS पे एक पॉइंट मान लिया, फिर हमको दे रखा था AP कितना है 3, यहाँ से आया ना AP 3, ठीक है, और AB कितना 7, AB का है आपका टोटल है 7, ठीक। अब देखिए ये टोटल 7 है, ये 3 है, तो ये वाला बच्चा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, तो 4। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? क्या कर रहा है कि AB लाइन सेगमेंट को P पॉइंट 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, x1 y1 x2 y2 m1 m2 p आपको निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये आपका x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक। m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है। फाइंड क्या करना है आपको, x, y लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक। x, y लगाना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आ जाएगा m1 x2, m1 आपका 3 है, x2 आपका कितना है, x2 आपका 2 है, प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन आ जाएगा 3 + 4। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस 6 - 8 माइनस का 2 अपॉन 7, तो x की वैल्यू आ गई -2/7। ये कैलकुलेशन बताने की जरूरत है क्या, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। 3 × 2 = 6, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 × 2 = 8, तो 6 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और नीचे ऐड हो जाएगा 7। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आप इसका निकाल लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये m1 y2, m1 आपका 3 है, y2 की वैल्यू बता दीजिए यहाँ से, y2 क्या है आपका माइनस का 4 है, प्लस m1 आपका 4 है, सॉरी m2 आपका 4 है, इंटू y1 आपका माइनस का 2 है, अपॉन 3 + 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, माइनस का 12, 4 × 2 = 8, माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -20/7, ठीक है। तो इस तरह से आपका x और y निकल गया। क्या निकालना था आपको, x और y तो निकालना था। तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या आए आपके, p के कोऑर्डिनेट आपके आए -2/7, -20/7, ठीक है। जो आपको फाइंड करना था वो ये आ गया। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिया है, ए बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो बोल रहा है कि इससे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करो कह रहा है, जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि ये दो आपका क्या बना रहे हैं, ये 2 पॉइंट मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं आपका A एंड B, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस लाइन को क्या कर दे रहे हो आप, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक। 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको कितने पॉइंट लेने पड़ रहे हैं, 3 पॉइंट आपको लेने पड़ रहे हैं। जब आपको इसको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको कितने पॉइंट लेने पड़ रहे हैं, 3 पॉइंट, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो बीच में 1 पॉइंट खींच देते हो, ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 2 पॉइंट खींचोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब कितने पॉइंट आएंगे बीच में, 3 पॉइंट आएंगे। अब ये जो पॉइंट बन रहे हैं इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
क्वेश्चन ये है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक, मान लेते हैं अगर ये क्या है आपका P पॉइंट, मान लेते हैं इसको Q और इसको R। क्लियर? ठीक है, तो P Q R के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। सिर्फ A और B दे रखे हैं, कैसे करेंगे फाइंड? चार जैसे एक ही दिया होता, P मिसिंग होता तो क्या करते, सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते। क्लियर? लेकिन आपको तीन मिसिंग दे रखे हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा ये भी 1 होगा, ये भी आपका ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 और ये 1। ठीक है, मतलब एक रेशियो में बांट रहे होंगे, मतलब आपके पी क्यू आर इनको 1:1:1:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा नहीं सकते चारों के लिए एक साथ, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। अगर मैं इसको सिंगल ड्रॉ करूं, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं, सिर्फ एक पॉइंट लूं, अभी इन 2 पॉइंट्स को आप भूल जाइए। क्लियर? अभी सिर्फ P पॉइंट ले रहे हैं हम। A आपका कोऑर्डिनेट पता है, B के पता है, B के निकल सकते हैं ना, P के निकल सकते हैं। ठीक, लेकिन रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या मानोगे आप? ये वाला हिस्सा तो आपका 1 है, इस हिस्से को क्या मानोगे आप? ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका यहां से यहां तक का क्या था आपका, यहां से यहां तक जो है आपका 1 है। बाकी P से B तक का क्या होगा आपका, P से B तक का क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपका क्या हो रहा था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर एक बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो वहां पर क्या किया था हमने, 2 हिस्से लेके सॉल्व किया था। ऐसे यहाँ पर 3 बार आप क्या करेंगे, ऐसे ही लेंगे, पहले P लेंगे, फिर Q लेंगे, फिर R लेंगे, फिर जाके आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट, मतलब एक बार में एक ही अननोन आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, देखिए 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, जो P है वो AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? सिर्फ P की बात हो रही है अभी, QR नहीं। पहले क्या लेना है, P लेना है। ठीक है, ये डायग्राम आपका समझाने के लिए था कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है आपसे। ये आप कैसे करोगे उसका डायग्राम है कि आप क्या करोगे, पहले AB लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक पॉइंट लोगे P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद Q लोगे, Q में देखोगे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर सिमिलरली आप R में ले, मतलब एक एक करके सॉल्व करके आपको क्या करना है, एक एक करके सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए जब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट में आपको क्या करना है, P लेना है, तो आपका x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा A, x2 y2 हो जाएगा B। ठीक है, और m1 कितना हो जाएगा आपका, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा आपका 3, और फाइंड क्या करना है आपको, P फाइंड करना है। ठीक, इतना क्लियर है ना? तो सॉल्व करते हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले के लिए P के लिए। तो देखिए x, y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाला हिस्सा। फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें m1 x2 लगा दीजिए। m1 आपका 1 है, x2 आपका कितना है, x2 आपका 2 है, प्लस m2 x1 आपका कितना है, -2 अपॉन 1 + 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2, ये हो गया 2, 3 × 2 = 6, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 4, तो वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कर सकता है इसका, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, m1/2, m1 कितना है आपका 1 है, y2 कितना है आपका 8 है, प्लस m2 कितना है आपका 3, और y1 आपका 2 है, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 अपॉन कितना 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 1 = 8,
ठीक है, 3 2 जा 6, दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14/4, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका, मतलब p के कोऑर्डिनेट निकल गए। p के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7/2, क्या है -1,7/2। ठीक है, क्लियर है ना। सिमिलरली अब क्या करना है आपको, सिमिलरली निकालना है q के लिए फिर r के लिए। ठीक है तो q के लिए आपकी वैल्यू यहां पे देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा। सेकंड कंडीशन में देखिए, यहां पर ये आपका ए बी था, ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप p को भूल जाइए, बीचों बीच में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर p था, यहाँ पे q, यहाँ पे r, सिर्फ q को लीजिए, p को भूल जाइए, r को भूल जाइए आप। तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका कितना आ रहा है 1 और 1, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा ना। 1 और 1, q से पहले देखिए क्या आ रहा है 1 और 1, दो हिस्से आ रहे हैं, तो मतलब ये 2 और ये 1 और ये 1, तो 2। इसका मतलब जो q पॉइंट है वो a b को 2:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, किसमें 2:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में m1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 2 और यहाँ भी 2। क्लियर है। अब 2 वैल्यू रखनी है इसकी जगह पे, तो वैल्यू रख दीजिए, कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ पर भी 2 आ जाएगी, यहाँ पर भी आपकी क्या आ जाएगी 2 + 2। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल आउट हो रहे, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे 4 हुआ और माइनस का 4, +4 - 4 0, 0/4 क्या 0 ही तो होगा, 0/4 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, y में भी चेंज करना है। देखिए x1 y1 तो सेम रहेंगे ना, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, क्योंकि आपका a b सेम रह रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है आपका p q चेंज हो रहा है। अब q x, y निकाल रहे हो आप। ठीक है, अब आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप q के लिए क्या कर रहे हो, x, y निकाल रहे हो, q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो रेशियो चेंज हुआ है खाली, कोऑर्डिनेट इसके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम सीधे वैल्यूज रख रहे हैं, किसकी, हम सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं किसकी, m1 m2 की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, जहां पर आपका m1 1 था वहां पर भी 2 रख रहे हैं, वहां पर भी 2 रख रहे हैं। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू चेंज करी खाली, तो नीचे आ जाएगा आपका 2 + 2, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 16 + 4 कितना हो जाएगा आपका 20/4, तो ये आ जाएगा 5। तो देखिए आपके q के कोऑर्डिनेट क्या हुए, q के कोऑर्डिनेट हुए आपके क्या, x का कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है और 5। ठीक है, तो इस तरह से q के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0,5। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या निकालना है, p आपने फाइंड कर लिया है, p आपका फाइंड हो चुका है, q फाइंड हो चुका है, नेक्स्ट आपको लास्ट निकालना है r। थर्ड कंडीशन में देखिए, आप सिर्फ कंसीडर कीजिए किसको, a b, p भूल जाइए, q भूल जाइए, लास्ट में आपका क्या बनता है r बच रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए r से लेके b तक का हिस्सा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब b r2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितने हिस्से बच रहे हैं आपके 3 हिस्से, तो इसका मतलब समझ में आया कि ए बी लाइन सेगमेंट को जो r है वो 3:1 में चेंज कर रहा है। ठीक है, रेशियो में गड़बड़ नहीं करना है, 1 और 3 नहीं लिखना है, 3:1 लिखना है। अगर आगे वाला हिस्सा आपका 3 है, पीछे वाला 1 है, तो रेशियो क्या बनेगा 3:1। m1 पहले आता है, बाद में m2 आता है। ठीक, तो 3:1 ही लिखोगे, इसको 1:3 नहीं कर दोगे। बहुत अंतर होता है इनमें, कि आपने देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था आपका 1:3 था, यहाँ पर 3:1 है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे 2:2 मतलब बराबर इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू में आपका x1 y1 x2 y2 तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा आपका m1 m2 चेंज होगा। ये आपका 3 आ जाएगा, ये 1, पहली कंडीशन में ये 1 था ये 3 था। अब क्या हुआ है, m2 बड़ा है m1 बड़ा है, मतलब m1 वाला हिस्सा ज्यादा है आपका। और यहाँ से आपका फाइंड होगा r x, y। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। देखो वैल्यू बाकी तो सेम रहेगी, आपको चेंज क्या करना है, चेंज करना है आपको m1 m2। m1 की वैल्यू कितनी आई है 3, इसकी वैल्यू आई है 1, नीचे रहेगा आपका 3 + 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, तो 6 - 2 कितना आ गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए कितना अंतर है, -1 आ रही थी, यहाँ 1 आ रही है वैल्यू। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है ये, माइनस का साइन, सिर्फ माइनस के साइन का अंतर नहीं है, -1 और 1 की वैल्यू में अंतर है। ठीक, यहाँ पर आपको 3 रखना है, यहाँ पर आपको रखना है 1, ऐसे ही नीचे भी चेंज कर लेंगे 3 + 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26/4। सॉल्व होगा ये 2 2, तो कितना आ गया 13/2। देखिए चेंज हुआ ना, इससे सॉल्व किया था हमने 1 और 3 से सॉल्व किया था तो 7/2 आया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन गए अब इसके 1, 13/2। ठीक, इस तरह से हमने देखा कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग दे देता है, कह देता है कि 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब आपका क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट और आ जाएगा, मतलब आपको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा और रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, अगर 5 इक्वल पार्ट्स में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे आप, PQR 1 पॉइंट और ले आएंगे S, उस हिसाब से देख लेंगे कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 1 1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी तो बोल रहा है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हमने 1 1 लिया है। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इस तरह के आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस लगाएंगे, जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में तो आप कर ही लें, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, तो आपका मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एक करके आप क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। 10 क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आपको क्या दे रखे थे, 4 पॉइंट दे रखे थे। ठीक है, 4 पॉइंट क्या दे रखे थे, मैंने ABCD मान लिया इनको। ठीक, ये कह रहा है जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या है, किसके रोम्बस के वर्टिसेस हैं। रोम्बस आप सभी जानते हैं, तो उसके वर्टिसेस आपको दे रखा है ABCD। क्लियर? अब बोल रहा है कि इस रोम्बस का एरिया फाइंड करो। ठीक, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ये आपका रोम्बस हो गया ABCD। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका क्या, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए 2 डायगोनल इसमें आ रहे हैं, AC एंड क्या आ रहा है आपका, BD। तो आपको क्या करना है, पहले AC फाइंड करना है, फिर BD फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। अब AC कैसे फाइंड करोगे आप, तो देखिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, जब आपको 2 पॉइंट दिए होते थे, उनके कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, तुमसे बोला जाता था क्या, डिस्टेंस निकालो इसके बीच की। डिस्टेंस निकालो मतलब आप क्या फाइंड करते थे, AC फाइंड करते थे। AC क्या, ये लेंथ ही तो निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लेंथ ही निकालनी है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं किसके लिए, AC के लिए।
AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए इस कंडीशन में आपका x1 y1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा आपका C। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। ठीक, तो ये वैल्यू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 16 है, अगर मैं अंडर रूट 16 बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या अंदर, 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस 1 लिखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 16 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसा करा क्यों हमने, इसको इजी करने के लिए करा, नहीं तो हम क्या कर सकते थे, हम क्या लिख सकते थे अंडर रूट 16 32 लिख सकते थे। ठीक, फिर इसके क्या करने पड़ते हैं आपको, फैक्टर करने पड़ते, फैक्टर करते हैं ना, पेयरिंग करके जो बाहर आ रहे होते हैं उनको बाहर लिखते, फिर उसके बाद जो अंदर बचता है वो रूट में रहता। ठीक है, करके दिखा देती हूँ मैं इसको भी, ऐसे करते हैं जैसे आपने क्या करा, यहाँ से ऐसे लिख दिया इसको, अंडर रूट 32 आ गया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इसके फैक्टर करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, सबने पढ़ा है, तो फैक्टर कर लेंगे इसके 2 8 जा 2 4 जा 2 3 जा और 2 1 जा। अब देखिए जब आप स्क्वायर रूट में रखते हैं तो क्या होता है, पेयरिंग करते हैं 1 2। ठीक है, तो आपका बाहर आ गया 2 2 जा 4 और अंदर बचा इसका पेयर निकल जाए। ठीक है, तो ये अंदर रहेगा। ठीक है, पेयर से एक ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 ये आएगा, ये 2 2 से 1 2 आएगा। ठीक, और ये सिंगल बचा है इसलिए ये अंदर ही रहेगा, इसका पेयर अगर बना होता तो इसको भी क्या ले लेते हैं हम, बाहर ले लेते। ओके, तो देखिए अब क्या आ रहा है, ऐसे भी करोगे तो 4 2 आएगा। ये थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे अंडर रूट 16 कॉमन ले लिया है। 16 कॉमन लोगे तो इस यहाँ पर ये 16 था। ठीक है, 16 को हमने ये मान लिया ना, 16 इंटू 1 कैसे बचा लेंगे आप, 16 इंटू 1 मान लिया। ठीक, ये बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ऐसे यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 16 आपने बाहर लिख दिया और यहाँ अंदर बचा 1 प्लस 1। ठीक, अब अंडर रूट 16 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक, और यहाँ पर ही हो जाएगा अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। ठीक है, आप पॉइंट में वैल्यू रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं तो आपने क्या लिख दिया 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, एक डायगोनल आपका निकल चुका है AC, दूसरा डायगोनल क्या है आपका, एक डायगोनल AC आप फाइंड कर चुके हैं, दूसरा डायगोनल आपका B एंड D को लेकर क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट BD। ठीक है, BD आपको फाइंड करना है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो B और D लेना है, अब आपको B और D, इसमें x1 y1 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और x2 y2 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, सोल्व कर लेंगे इसको, कैसे करते हैं, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है -1 और y1 है 5, -1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक, सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर भी सेम ही आ गया, या तो आप क्या कर सकते हैं 32 दोनों को प्लस करके फिर आप उसके फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू बाहर निकलेगी उनको निकालेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसे लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 36 को बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस 1, तो इसको सीधे ही लिख लूँ मैं, कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक, आगे वैल्यू क्लियर है ना।
आगे अब क्या करना है आपको, क्या इस फॉर्मूले में रखना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है आपको। इस फॉर्मूले में आप रख लोगे ए सी और बी डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा हाफ ए सी इंटू बी डी। तो ये हो गया 1/2 ए सी की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 4√2 4√2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6√2। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 4 और 6 दो, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, 4 6 का कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया कितना 24। ठीक, इसका आपका क्या आ गया, जो रोम्बस का एरिया निकालना था आपको वो आ गया कितना 24 यूनिट।